भगवान का, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो रे, तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो, तज माया अभिमान, तज माया हमें ये ध्यान करना है कि मैं हाँ, और इसका ध्यान होगा कैसे, आइए विचार करें। सबसे पहले हम क्या करें, किसी विद्वान गुरु की शरण में जाओ। यहाँ पे एक बात बताऊं, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना अधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा, दीक्षा जब तक हमने नहीं ली है, गुरु मंत्र की हमने शिक्षा जब तक नहीं ली है, न अधिकार कथा श्रवे, कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। क्या होता है बताया आपको, कुम्हार जब गढ़ा बनाता है मटका तो क्या करता है बताओ। हरसी जिसने अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, सारे पदार्थ उसकी हथेली पर अपने आप आ जाती, मेरी माँ, जीवन धन्य हो गया। लंबे समय तक जीवन यापन करते रहे और अंत में अपने उन चरणों को, अपने गोपाल के चरणों का ध्यान करते हुए सपरिवार मृत्यु के सिर पे पांव रख करके भगवान के धाम को चली गई।
भक्तवत्सल भगवान जय जय श्री राम। सज्जनों, इस कथा को कोई भैया लास्ट का श्लोक बोले देता हूँ। पौर्णमास्याम शनि बाल्याम द्वादश्याम श्रवणे तथा दिनक्षय व्यतिपातो संक्रमे अर्क दिने पिबा। इस कथा को कोई पूर्णमासी को सुने, अमावस्या को सुने, दो तिथि एक हो जाए, कभी कभी हो जाती है ना, पड़वा देव एक हो गई, तीज चौथ एक हो गई, ऐसे समय पर दो तिथि एक हो जाए तब सुने। संक्रमे माने मकर संक्रांति को सुने, 14 जनवरी को सुने। अर्क दिने पिबा, अर्क माने क्या है अंकुर जी? अर्क सूरज, सूरज, सन, सूर्यवार। अब सूर्यवार को है कौन सा? संडे। अर्क माने सन और सूरज का दिन माने रविवार। अगर कोई मकर संक्रांति को सुने, 14 जनवरी को सुने, डेट ऑफ बर्थ को सुने, है ना, और रविवार को सुने, पूर्णमासी को सुने, अमावस्या को सुने और दो तिथि एक हो जाए तब सुने, उसके हृदय में भक्ति का बीज ऐसा जम जाएगा वो कभी उखड़ेगा, समाप्त नहीं। ये बात भगवत गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में लिखी है। कन्हैया ने गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान अनुसुत्वा शाश्वती समासुचि नाम सिद्धताम की ही श्लोक जाए। भक्ति बीज पलट नहीं जो जो होई अनंत। भक्ति बीज पलट नहीं जो जो होई अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले पर रहे संत को सुन। कभी उसका भक्ति का बीज परिवर्तित नहीं होता। और मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करता है वह कभी गलत काम नहीं कर सकता। इंदौर से रतलाम के लिए एक हाईवे गया है, इंदौर टू रतलाम मध्य प्रदेश, और इंदौर से 80 किलोमीटर आगे रतलाम से पहले एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसको कहते हैं धार, और बहुत पहले उसे कहते थे धारा नगरी। उस धारा नगरी में राजा भोज राज्य करते थे। आपने नाम सुना होगा राजा भोज। उनके नगर में एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत क्वालिफाइड विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन क्या हुआ, इतना गरीब हो गया कि कई दिन तक उसके यहाँ पे चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं बनी। मन में विचार करने लगा, अब तो मैं चोरी करूंगा, और जब चोरी ही करूंगा तो किसी बड़े के यहाँ करूंगा, मैंने राजा भोज के यहाँ पे करूंगा। कैसे भी करके राजा भोज के घर में घुस गया। तो क्या देखते हैं वो ब्राह्मण देवता, राजा भोज सोए हुए हैं, नौकर चाकर बेहोश पड़े हैं, सोने चांदी के बर्तन बिखरे पड़े हैं। मन में विचार आया कि एक सोने की चम्मच भी अगर मैंने पार कर दी तो 32,800 रुपये तोला मायने रखता है। 2-3 तोले की चम्मच बैठ जाएगी, 3-4 तोले की, है ना। एक चम्मच भी मैंने पार कर दी तो आनंद आ जाएगा। जैसे ही सोने की चम्मच लेना चाहा, कोई कहने लगा रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए, सोने की चोरी मत करना, सोने की चम्मच की चोरी मत करना। क्यों? कि सुवर्ण चौर्य कौन आख्य हो। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसके कौनाख्य, उसके नाखून काले हो जाते हैं, वो फट जाती है। ये पहचान है, जान लेना, मनुस्मृति में लिखा है, जो सोने की चोरी करेगा तो नाखून काले हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद। जो आदमी शराब पीता है उसके दांत काले पड़ जाते हैं कुछ दिनों बाद। ये पहचान। सोने की चोरी मैं नहीं करूं, बोला नहीं पंडित जी, सोने की चोरी मत करना, कोनाक हो जाओगे, टेढ़े हो जाएंगे नाखून, फट जाएंगे नाखून, काले हो जाएंगे नाखून। और वो वहां से हट गए। फिर सोचने लगे ऐसा करता हूं,
चांदी की तस्तरी उठा लूं, चांदी की प्लेट ले लूं, चांदी की प्लेट लेनी चाहिए। तभी श्लोक याद आ गया, नहीं गुरुदेव, राजतम भाजनम हत्वा कपोते संप्रजायते। जो आदमी राजत, रजत माने, रजत मीन्स चांदी, भाजन माने बर्तन, हत्वा माने चुराना। जो व्यक्ति चांदी के बर्तन चुराता है वो कपोत संप्रजायते। कपोत माने कबूतर बनता है, दूसरे जन्म में वह कबूतर बनना पड़े। जो आदमी चांदी के बर्तन चुराता है, पंडित जी वहां से भी हट गए। मन में सोचने लगे कि भाई जैसे तैसे यहाँ तक आए हैं, है ना, और हेलो, जैसे तैसे हम यहाँ तक आए हैं। सेंट मार्क आ जाना। बस सेंट मार्क बालाजी महाराज की जय हो, आपकी सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
माता की जय हो। जानकी माता की जय हो। देवी माता की जय हो। उमापति माता की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। गंगा यमुना माता की जय हो। जय हो माता की जय हो। भारत माता की जय हो। समस्त संत जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो।